अस्सलाम वालेकुम किड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल मिनी माइंड स्टूडियो में वेलकम करते हूँ। आज हम सिंस और फॉर के दरमियान फ़र्क को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंस, फॉर। सिंस हमें बताता है कि कोई काम कब शुरू हुआ, यानी सिंस ये जाहिर करता है कि कोई चीज़ कब शुरू हुई, जबकि फॉर हमें ये बताता है कि वो काम कितनी देर से जारी है। सिंस हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी ख़ास दिन, महीने या साल का नाम दिया गया हो, वहाँ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हम काम का दौरानिया दिया गया हो कि काम कितने दिनों से हो रहा है, कितने महीनों से हो रहा है या कितने सालों से हो रहा है, इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 ईयर्स। अब यहाँ पे काम का दौरानिया नंबर में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर इस्तेमाल करेंगे। मार्च, यहाँ पे हमें एक मखसूस महीने का नाम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस मार्च। 2005, अब यहाँ पर भी हमें एक मखसूस साल का नाम दिया गया है, इसलिए हम इसके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे। 6 मंथ्स, अब हमें यहाँ पे काम का दौरानिया नंबर में दिया गया है कि काम कितने महीनों से हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर 6 मंथ्स। 10 मिनट्स, अब हमें यहाँ पर काम का दौरानिया मिनटों में बताया जा रहा है, यानी कि नंबर में बताया जा रहा है, इसलिए हम इसके साथ फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ बीन लिविंग इन कराची 2019। अब यहाँ पे 2019 एक मखसूस साल का नाम दिया गया है, यानी कि वो किस टाइम से रह रही है कराची में, 2019 से रह रही है, एक मखसूस साल का नाम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश 3 ईयर्स। मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अब हम यहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे या फॉर, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपने सिंस और फॉर में फ़र्क को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।